इंसान हमारी बेटियों को जिस तरह से घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए। हम आज यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं उनको गुलाब देकर उनको ये बताना चाहते हैं कि आप इस तरह से हमारे देश की बेटियों के साथ जो व्यवहार किया है ये बहुत शर्मसार है। और मैं गुलाब देकर उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश प्रेम के माध्यम से जाना जाता है। और आपको एक बता देना चाहते हैं, पूर्व पुलिस अधीक्षक एनसीपी अध्याना उनका नाम है, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया जी को बोलते हैं आपको कचरे की तरह घसीट के फेंक दिया गया है और आप ज़्यादा अगर उछलोगे तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक पूर्व पुलिस अध्यक्ष ऐसी बातें बोल रहा है कि हमारे देश की लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी बहनों, हमारी गला बैठ गया, पहले हम आपको बता दें, हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को जो न्याय देना चाहिए, जिस सब जजिस्टों को, जिस न्यायपालिका को, जिस पुलिस वालों को आज हमारी बहनों के साथ कैसी बदसलूकी किए और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया को इनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं पुलिस वालों को आज रोज देना चाहता हूँ, गुलाब देना चाहता हूँ, ताकि उनकी मानसिकता बदल जाए। और ये संदेश मैं दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी देना चाहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र है, उसको कुचलने का काम ना करे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता से और अब खास करके अपनी बहनों से अपील करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुलदीप यादव है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए रोका, बचाया था, उसकी इज्जत को बचाया था, मैं कुलदीप यादव ये जंतर मंतर की धरती से शपथ लेता हूँ, जब तक मेरी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, इस सरकार से न्याय नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं पीछे हटूंगा नहीं। आज मेरी बहनें यहाँ जंतर मंतर पर ना उपस्थिति के कारण कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि पहलवान बेटियां हैं कहाँ पे। तो मैं अपने देश की सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि हमारी बहनें इस समय बहुत ज़्यादा घायल हैं, क्योंकि कल आपने देखा किस प्रकार से उनको घसीटा गया, उनको किस प्रकार से उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जहाँ पे लेडीज पुलिस को उनके साथ होना चाहिए, वहाँ पे जेंट्स पुलिस वालों ने किस तरह से उनके साथ बर्ताव किए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन किए और संसद का उद्घाटन किया, और उसी दिन हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का किस प्रकार से सड़कों को घसीट कर उनके चामों को छीला गया, उनके शरीरों से ब्लड निकाल दिए गए। आज मेरी बहनें बहुत अस्वस्थ हैं और हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि आपकी उन बेटियों को बहुत आवश्यकता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम राज्य चाहता हूँ। ये ब्रिजभूषण जैसे दुराचारी को जो बीजेपी सरकार बचाने का काम कर रही है, ये हमारे आने वाले युवाओं के लिए दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आज इन बेटियों का आवाज़ दब गया तो आने वाले समय में किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी बहनों से, माताओं से अपील है, आगे आए और अपनी बहनों के साथ खड़े हो जाएं। कुलदीप जी, ये गुलाब देकर आप मोहब्बत का पैगाम देने जा रहे हो? हम एक गुलाब देकर मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं और हम एक पैगाम पूर्व डीजीपी एनसी अध्याना को भी देना चाहते हैं कि हमारे अस्थाना, उनका एनसी अस्थाना जी को, कि जिन्होंने हमारे बजरंग पुनिया गोल्ड मेडलिस्ट को इनकाउंटर करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें आज कचरे की तरह हटा दिया। ये मेरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, हमारे देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। अब हिंदुस्तान की जनता आगे आए और इस समय पहलवानों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, पहलवानों का अगला कदम ये होगा, पहलवानों का अगला कदम जो हमारे
पहलवान लेंगे वो हम आगे करने वाले हैं, और जो उनका आदेश होगा उनके आदेशों पे चलेंगे, और ये जंतर मंतर से धरना हमारा खत्म नहीं हुआ सर। ये धन्यवाद सर आप सबके लिए है सर, आपने बहुत बढ़िया काम। प्लीज आगे काम करो। अरे भाई आगे उधर जाओ ना, प्लीज मना कर दिए हम। अब हम मना कर रहे हैं ना। अरे आप व्यवस्था बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन दिल्ली पुलिस गुलाब ले रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम देने आए, पर दिल्ली पुलिस पैगाम देने से इनकार कर रही है। गुलाब लेने से इनकार कर रही है। देख लीजिए हमारे देश के जो पुलिस है जो गुलाब भी ले देखिए सर, हम गुलाब लेना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले हाथों में गुलाब ले रही है। आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस गुलाब ले रही है। यहाँ पे शांति का पैगाम देने जा रहे हैं और हाथों में गुलाब लेकर के पुलिस खड़ी है। ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के पुलिस खड़ी है। आप देख पा रहे हो आप बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं यहाँ पे। कल जंतर मंतर पर, और हम इसका भी पालन करते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस 144 धारा लगा रखी है ताकि इन पहलवानों का धरना किसी प्रकार से कुचल दिया जाए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से खास करके देश को बताना चाहता हूँ कि ये देश की हमारी बेटियों की आन बान शान की लड़ाई है, और ये हम कभी खत्म होने नहीं देंगे जब तक उनको न्याय नहीं दिलवा देंगे। हमारा खून यहाँ से निकल जाएगा। हमारा प्रतिनिधित्व हमें अरेस्ट कर लिया गया, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें इस बात की तकलीफ है। अब कुछ पूछना चाहते हैं? पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, आपने तो गुलाब भी दे दिया। हमें पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, पुलिस तो हमारे साथ खड़ी है। पुलिस तो हमेशा जो उनको उनके आका आदेश करेंगे वो हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है तो ऊपर बैठे हुए जो राजा लोग हैं, जो अपने आप को राजा समझते हैं। काउंटर की बात भी आ रही है सामने। विनेश फोगाट लाइव आते हैं, गोली भी मार देते हैं। पूर्व पुलिस अध्यक्ष, पूर्व पुलिस अधीक्षक है, उनको भी गुलाब देना चाहता हूँ। अस्थाना को भी गुलाब देंगे, इसलिए गुलाब देंगे कि अगर उनके दिमाग में कचरा भर गया, IPS अधिकारी है, कम से उन्हें ये सोचना चाहिए जो हमारे देश को गौरव बनाए, हमारे देश की तिरंगा को विश्व में ला रहा है। आप उनको कचरे की बात कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कचरे की तरह फेंक दिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है, उसको आप मारने का काम मत करो। ये धारा 144 लगाई है जो DCP ने ऑर्डर दिया है, आप उनको भी गुलाब देंगे? हम इनको भी गुलाब देना चाहते हैं। अभी देख लीजिए हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको भी दे रहे हैं। पीछे करो भाई, आप पीछे करो। तेल ही काफी है। हम यदुवंशी कृष्ण के वंशज हैं। हम भरी सभा द्रौपदी की इज्जत बचाए, तो आज हम भी यहाँ जंतर मंतर पे देश की बेटी है, देश की बहन है, उनके लिए तन मन धन से हम समर्पण कर चुके हैं। यादव भाई सुबह विनेश फोगाट लाइव आती है। पहलवानों को हम आपसे बता देना चाहते हैं, हमारे पहलवान बहन इस समय कल काफी जख्मी हो गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया था।